लगातार अपने अनुभव की लकीरों को बिल्कुल साफ सुथरे रूप से उजागर होते हुए देख पा रहे होंगे। जैसा कि अभी आदिमूर्ति जी ने बताया, अभी तक सारी गतिविधियां जो हैं वो सामान्य रूप से जारी हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 9 जुलाई 2012 को इस प्रक्षेपण यान ने लगभग 1858 किलोग्राम भार वाले RISAT-1 को प्रक्षेपित किया था। भारत का पहला चांद अभियान चंद्रयान 1 भी अक्टूबर 2008 को PSLV से ही प्रक्षेपित किया गया था। अब तक इसरो ने शार से कुल 37 प्रक्षेपणों द्वारा विभिन्न उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। SLV-3, ASLV, PSLV और GSLV जैसे 4 प्रक्षेपण यान इसरो के अब तक के सतत विकास पथ की कहानी स्वतः बयान करते हैं। हम इस समय लॉन्च से कुछ 55 सेकंड की दूरी पर हैं। आज का ये 38वां प्रक्षेपण होगा। PSLV और GSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की 2 परिचालित प्रक्षेपण प्रणालियां हैं। PSLV ने विभिन्न प्रकार के सफल अभियानों के द्वारा अपनी विविधता प्रदर्शित व साबित की है। PSLV ने लगातार 20 सफल उड़ानें भरकर खुद को इसरो का सबसे सफल एवं कार्य कुशल प्रक्षेपण यान बना लिया है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये इस कोर्स संस्करण की 8वीं उड़ान है। We are now at T-16 seconds. Let us watch how the liftoff is going 10, to take place. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, Oh, plus 2, the vehicle plus first 3, is ignited. plus 4, liftoff, plus 5, Yeah, as you can see through these beautiful scenes of Sriharikota Center. plus 10 seconds, T3 tracking, Very clear. plus 15 seconds, You can see very good. stage 1 performance, plus 20 seconds, PS1 ignited nicely. Very steadily the vehicle is going. plus 25 seconds, और इस तरह से आपने देखा Plus 30 seconds. के गड़गड़ाहट के बीच बादलों को नजदीक पहुंचता हुआ ये आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है और ये बादल को चीरता हुआ हमसे दूर बस जाता 5 सेकंड हुआ performance normal. PSLV-C-21 अपने गंतव्य की ओर। सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। आप अपने तीसरे और चौथे स्क्रीन पर इसके अनुमानित 50 seconds. गंतव्य पथ को देख पा रहे होंगे। तीसरे स्क्रीन पर आप रेंज से संबंधित और चौथे स्क्रीन पर उसके वेग से संबंधित पैरामीटर्स को Plus देख 1 पा minute. रहे हैं और ये आप 5वें स्क्रीन पर देखते हैं इसकी बाकायदा लकीर जो है वो साफ दिखाई पड़ रही है। PS1 first stage of the PSLV launched today. PS1 Very steadily is performance, going. We are seeing and watching the performance of the vehicle and how it is going from the initially planned trajectory. I can see that it is very perfectly going on dot from the planned trajectory. It has already gained extra velocity of 1.3 kilometer per second. It has traveled to an altitude of 51 kilometers and in this 115 seconds. first stage separated, And, second very stage good, very ignited, good. plus 2 minutes, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण जो है वो प्रज्वलन के अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुका और PS2 जो सेकंड स्टेज है उसका इंजन शुरू हो PS2 चुका है performance normal. 16.3 सेकंड पर और इस समय जो दूसरा चरण है उसका इग्निशन ऑन हो चुका है। प्रथम चरण 114.5 के प्रज्वलन के बाद खत्म हो गया था और ये दूसरा चरण सफलतापूर्वक अपने अनुमानित पथ पर जाता हुआ। You can see in the plot board which is being shown very precisely the dot is coming on the pre-planned red curve that is there and the PS1 has separated fantastically without any problem and which is separations are very critical events in any launch system and PS2 has been ignited and PS2 engine performance PS2 is very good normal. and now we are heading towards the heat shield separation which will take at an altitude Plus 3 minutes. of around
149 kilometers, 150 kilometers, and the next big event is going to come heat shield separation. After the 150 kilometers altitude, heat shield will be separated and the spacecraft will be exposed. Yes, heat shield separation has taken place. All are clapping here. सो आपने देखा कि अभी ऊष्मा सुरक्षा कवच जो था वो द्वितीय चरण के प्रज्वलन के दौरान 149.9 लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर विलगित कर दिया गया है और इस समय 194.7 सेकंड पे ये सेपरेशन हुआ था और इस समय हम जो वेग है वो करीब 2.13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुका है। ये चरण यान को 242.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। आप ये प्लॉट देख पा रहे होंगे अपने तृतीय और चतुर्थ स्क्रीन पर, रेंज वर्सेस एल्टीट्यूड और ग्राउंड ट्रेस, और चौथे स्क्रीन पर समय वेग के साथ किस तरह से बदल रहा है वो भी आप लगातार देख पा रहे हैं। ये हमारे जो यान है उसका दक्षिण की ओर मूवमेंट आप लगातार तीसरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण चरण तीसरे जो यान है तीसरा चरण उसके इग्निशन की ओर बढ़ने वाले हैं और इस समय जो समय है वो करीब 4 मिनट 22 सेकंड बीत चुका है। 264.8 सेकंड हो चुके हैं और वेलोसिटी जो है वो 3.3। At this moment the PS3 has just now ignited. PS2 has done all his tasks magnificently. It has taken the vehicle to an altitude of 250 kilometers altitude and given more than 3 kilometers velocity, relative velocity, and now the PS3 is ignited and it is also, its performance is perfect. I can see and you also can see on the display that it is going very precisely. You are seeing here time versus altitude plot on this thing very precisely, and we are also seeing what was shown some time ago also was the instantaneous impact point trace. That was also good. I am seeing a very perfect what we call textbook launch that is so far has taken place. जैसा कि आपको आदिमूर्ति जी ने बताया था कि ये जो पृथक्करण वाली घटनाएं हैं ये किसी भी यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका अनुमानित पथ पर चलते रहना अपने आप में एक बहुत ही गरिमा का विषय होता है, क्योंकि हमारे सारे जो कैलकुलेशंस हैं, सारी गणनाएं जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। इस समय करीब 339 सेकंड का समय बीत जाने के बाद जो वेग का मान है वो करीब 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुका है। रेंज करीब 525 किलोमीटर पहुंच गई है और एल्टीट्यूड जो है, जो ऊंचाई है वो करीब 357 किलोमीटर और एजिमुथ 168.9 जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारा यान लगातार अपने पथ की ओर अग्रसर होता हुआ आपके सामने अपने पथ पर जाता हुआ इस समय करीब 6.12 सेकंड समय बीत चुका है और आप जैसा देख पा रहे हैं सभी लोग बड़ी उत्सुकता से तृतीय चरण के समाप्त होने का और चतुर्थ चरण के प्रारंभ होने का रास्ता देख रहे हैं। आदिमूर्ति जी। Now the vehicle has gone to more than 400 kilometers altitude and has attained a velocity of 6.6 kilometers per second, and everything is perfectly going. And the PS2 separation has taken place very nicely. PS3 ignition has taken place very nicely, and PS3 performance is very good. And we are heading towards PS4 ignition. And when we come to the PS4 ignition, before that, I'll tell you that we have delayed the launch by 2 minutes instead of starting at 9 hours 51 minutes. We have launched at 53 minutes. This has been done on the analysis of space object proximity analysis. We take into account all the space debris pieces that are going and orbiting around Earth and see what is the probability that such an object may come and interfere with our launch. And based on the detailed analysis we have been doing in the last few days and this morning again repeated, we have decided that if we launch at 51 minutes today or 52 minutes, the risk is higher, and therefore we have postponed this by 2 more minutes. This is the second time we have been postponing the launch by a certain time because of this type of analysis. Earlier one may recall that we have done also from the Megatropic launch
by 1 minute, and this time we have postponed by the 2 minutes. And now it is coasting, no thrusting phase is there, and we are going to head towards the most significant last ignition of the PS